हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ इस समय अपने नीचे वाली किचन में और मैं भूल रही हूँ मेहंदी। काफ़ी सफ़ेद से बाल मेरे दिखने लगे हैं, वो तो हैं ही, तो छुपाने में मुझे कोई नहीं बोला कि क्या है में सफ़ेद वाले, ये वाले जब हैं तो हैं, क्या करा जा सकता है। बाई बर्थ थे वो, मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो मैं भूल रही हूँ नेहा मेहंदी। तो पहले भी मैंने एक बार अप्लाई करी थी, थोड़ी बची हुई थी, मैंने कहा इतनी अप्लाई कर देती हूँ। और ये चाय पत्ती का जो पानी है वो मैंने काफ़ी बॉयल कर लिया था, इसी से मैं घोलती हूँ। और एक मैं पाउच डालूँगी कॉफ़ी का और एक नींबू डालूँगी, बस मैं इतना ही डालती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालती। और भिगो दूँगी और मन हुआ तो या तो शाम तक लगा लूँगी या फिर कल लगाऊँगी। तो चलिए फिर मैं मेहंदी घोलती हूँ। अब ये भी देखना है, या तो अपने आप लगाऊँगी या पार्लर में जाऊँगी लगाने के लिए। ये मैंने मेहंदी डाल देती हूँ बची हुई। काफ़ी हो गई, इस दिन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने 1-1 रुपये वाले पाउच लिए हैं कॉफ़ी के, इनको डाल देती हूँ। एग भी डालते हैं लोग, अगर मन हुआ तो उसी समय डाल दूँगी मैं एग, जब मैं लगाने वाली होंगी। इससे ही अच्छा कलर आ जाता है इतने से ही। एक नींबू का रस डाल देती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा ये डालती हूँ चाय पत्ती का पानी और ऐसे घोल देती हूँ। ये जो फ्राइंग पैन है बड़ा अजीब सा ही है, इससे कुछ भी चीज़ डालो तो गिरता ही है। मेन रोड के में है हमारा घर, तो कुछ ना कुछ बाइक वगैरह जाती रहती है, आवाज़ें आती ही रहती हैं। आपने कई बार सुना होगा बाइक कार की आवाज़, कभी सैमी और ओली भौंकने लगते हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ आती है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास में, कभी उसकी ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ आती रहती है। आज तो नहीं हो रहा है और इस समय लाइट भी नहीं है। अच्छे से मैं ये घोल लूँगी। वैसे तो लोहे की कढ़ाई में मेहंदी घोलनी अच्छी रहती है, अच्छा कलर आता है, लेकिन मेरे पास है ऊपर, मैं ऊपर से उठा के नहीं लाई, नीचे नहीं है मेरे पास लोहे की कढ़ाई। मैंने मोस्टली जो पॉट ले रखे हैं इंडक्शन बेस ही ले रखे हैं। काफ़ी घुल चुकी है लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट से नहीं हुई है, थोड़ा मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ी फूल भी जाएगी मेहंदी, उसके बाद फिर से मैं अच्छे से इसे बीट करूँगी। 4-5 घंटे हो गए हैं मेहंदी घुले हुए, देखिए काफ़ी सॉफ्ट सी हो गई है। और आज तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई और मैं ऐसे ही हो गया था, दूसरे दिन मेरे सिर में दर्द था तो मैंने 3rd डे मेहंदी अप्लाई करवाई पार्लर में जाके बालों में। और देखिए कलर भी अच्छा आ रहा है। मैं मेहंदी लगाने के लिए पार्लर में आ गई हूँ भाभी के पास। स्पीड मैंने बढ़ा दी है, वरना जो मेरी वीडियो है बहुत लंबी चली जाती। तो पहले भी वैसे मैंने वीडियो बना रखी है इस पर, भाभी से बातें करती जा रही हूँ। और भाभी ये शीट है लगाना भूल गई थी, बार बार खुली जा रही थी ये मुझसे, फिर भी क्योंकि कपड़ों में लगे, लेकिन उसके बाद भी आज कपड़ों में सूट में थोड़ी बहुत मेहंदी लगी गई। पता नहीं क्या हुआ मुझसे, मैंने पतली थोड़ी मेहंदी घोली, जबकि भाभी ने अपनी मेहंदी भी इसमें थोड़ी घोली। उसके बाद भी मेहंदी काफ़ी पतली मुझसे हो गई थी। पिछली बार तो मैंने थिक सी मेहंदी घोली थी, लेकिन इस बार थिन हो गई मेहंदी। फिर मैंने भाभी से कहा, अरे आपने ग्लव्स नहीं पहने, आपके हाथों में मेहंदी लग जाएगी। तो फिर भाभी ने ग्लव्स निकाले और पहने, जिससे कि हाथ में मेहंदी ना लग जाए।
भाभी ने अप्लाई करनी शुरू कर दी है मेहंदी। बातें भी करते जा रहे हैं हम और मेहंदी भी लगती जा रही है। हिमाद्री भी साथ आई थी, हिमाद्री भी देखने में लगी हुई है कि भाभी को कोई काम था शायद, या मोबाइल फ़ोन बजा था शायद, तो वो देखने लगी थी। घर का सारा काम निपटाने के बाद ही मैं मेहंदी लगाने के लिए गई। जब मैंने रसोई वगैरह साफ़ कर ली, सबको खाना खिला दिया, फिर बसंती का वेट कर रही थी कि बसंती थोड़ा लेट ही आती है। मैंने कब लगाए आती हूँ, बसंती के आने तक धुलने का टाइम भी हो जाएगा। और वही हुआ, मैं लगा के आई, बस धोने के लिए तैयारी कर रही थी, उतने में बसंती भी आ गई। फिर उसने भी घर का सारा काम कर दिया। भाभी की बेटी भी इधर से उधर जा रही है, वो गेम्स खेलती है शायद, कोई कुछ होना था, क्रिकेट पता नहीं क्या होना था, तो वो जाने की तैयारी कर रही थी। तो कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। भाभी कह रही थी यहाँ रखा है वहाँ रखा है, बस अपनी पैकिंग उसकी चल रही थी। मेहंदी लगाने के फ़ायदे तो हैं, कंडीशनिंग हो जाती है और जो वाइट हेयर होते हैं वो ज़रा कलरफुल से हो जाते हैं, तो सही लगता है। 1-1.5 महीने में एक बार लगा ही लेनी चाहिए। वैसे मैं कम ही लगाती हूँ, आजकल मैं लगाने लगी हूँ। और जाड़ों में तो मैं खैर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जाड़ों में मुझे एकदम ठंडा लग जाता है। भाभी मुझसे कह रही थी कि हेयर स्पा ले लेना, बहुत रफ हेयर हो रखे हैं तुम्हारे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मेहंदी लगा दीजिए, 5-6 दिन बाद या 3-4 दिन बाद मैं आऊँगी, तब हेयर स्पा ले लूँगी। क्रीम से मसाज हो जाएगी और थोड़े सिल्की से हेयर हो जाएंगे, बहुत रफ़ हो रखे हैं हेयर। तो मैंने कहा ले लिया जाए, हेयर स्पा पे भी एक व्लॉग बन जाएगा, बढ़िया रहेगा। इस बहाने में जाती हूँ, बातें भी हो जाती हैं और मेरा एक व्लॉग भी तैयार हो जाता है। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये व्लॉग मेरा कल आने वाला है, आज तो नहीं आएगा, फिर भी मैंने कहा चलो कह ही देती हूँ। अब क्या एक छुट्टी मारी गई, वरना इंडिपेंडेंस डे की मोस्टली छुट्टी होती है छोटे बच्चों की, लेकिन आज संडे को पड़ गया, इस वजह से एक छुट्टी चली गई। वरना ऐसी MNC में काम करने वालों की तो मोस्टली छुट्टी होती है, मतलब होती है, लेकिन इस बार सबकी छुट्टी चली गई संडे के कारण। राखी भी आने वाली है, पोस्ट तो कर दी है मैंने सबको राखी। मेरी सास भी शायद राखी से पहले आ जाएंगी, अभी मैंने उनसे पूछा नहीं, ससुर जी से पूछा था तो वो कह रहे थे मैं कह रहा हूँ कि राखी से पहले आ जाओ, तो हो सकता है राखी से पहले मेरी सास और जेठ जी आ जाएं वापस। वरना पापा जी को बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है, हर समय वो TV देखते रहते हैं। मम्मी जी आ जाएंगी तो बात करने के लिए साथ हो जाएगा उनका भी। पता नहीं भाभी ने हंसी की कौन सी ऐसी बात बता दी है, मुझे याद भी नहीं आ रही है कि मैं इतना हंस गई भाभी की बातें सुन करके। घर में कहाँ मैं बिल्कुल चुप चुप रहती हूँ, किसी से नहीं बोलती है। जब भाभी के पास पहुँच जाती तो बाप रे, नॉन स्टॉप उनसे बातें करती हूँ। भाभी से खूब गप्पे मार लेती, अपनी दिल की बातें, भाभी भी अपनी बातें बता देती हैं, तो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। हरेले वाले दिन गई थी मैं भाभी के पास उनसे मिलने के लिए, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, और उसके बाद मैं आज ही गई, काफ़ी दिनों बाद मैं भाभी से मिलने के लिए गई।
बस लगभग पूरे हेयर में मेहंदी लग गई है। और भाभी थोड़ा सा फिंगर से देखेंगी, चेक करेंगी कि कहीं पर छूटी तो नहीं है। तो बहुत अच्छे से लगाती हैं, अप्लाई करती हैं भाभी मेहंदी। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं किसी नए ब्लॉग के साथ या किसी नई पार्लर रिलेटेड वीडियो के साथ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।